जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा साझा पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा था। हमने क्वेश्चन 10 कर लिए थे, आज 11 क्वेश्चन करते हैं ना। रमा और राधा के समान समय के लिए साझा किया है ना, समान समय के लिए। यदि वर्ष के अंत में लाभ 5:6 के अनुपात में हो तो उसके धन का अनुपात क्या होगा। तो मित्रों, ये तो ओरली होगा, क्योंकि समान क्या है मित्रों, देखना समय क्या है, समान समय है ना। तो लाभ का अनुपात पूंजी के अनुपात के बराबर होगा। लाभ का अनुपात पूंजी के अनुपात के बराबर होगा। पूंजी के अनुपात के बराबर होगा। तो फिर इसका लाभ का अनुपात कितना है, 5। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा, 5:6 लाभ का अनुपात, 5:6 लाभ का अनुपात। तो पूंजी का अनुपात भी क्या होगा मित्रों, 5:6 होगा, है ना। आया समझ में। समान समय रहने पर लाभ का अनुपात पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम और मोहन की पूंजी 4:7 है तथा व्यापार में रहते समय उनका समय का अनुपात 9:12 है। यदि कुल लाभ 30,000 है तो राम का लाभांश क्या होगा मित्रों। तो पूंजी का अनुपात कितना है मित्रों, राम और मोहन, तो पूंजी का अनुपात है 4 और 7। मैं इसको मान लेता हूँ 4x और इसको मान लेता हूँ मैं 7x, और ये अनुपात में ना। और समय का अनुपात क्या है, तो फिर मैं इसको है ना पूंजी के अनुपात से इनको समय का अनुपात कितना है राम का, तो 9। तो इसे 4x से मल्टीप्लाई कर लूँगा। और इसका मोहन का कितना है, पूंजी के अनुपात का और समय का अनुपात को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया। मोहन का कितना है, 12। तो हम इनको काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं। ये तो 2 बार कट गया, और ये कितना बार कट गया, 6 बार। फिर ये कितनी बार कट गया मित्रों, ये कट गया 2 से 1 बार, 2 खुद। और ये कितनी बार कट गया, 3 बार। तो ये कितना, यहाँ कितना आया, अबे 3 से 9 बार कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो राम का अनुपात आ जाएगा 3 और मोहन का अनुपात आ जाएगा 7। और अनुपातों का योग 3 + 7 = 10। तो राम का लाभांश निकाल लेंगे। कुल लाभ 30,000 दे रखा है, तो राम का अनुपात कितना है, राम का लाभांश कुल लाभांश कितना है, 10। राम का कितना है मित्रों, राम का 3:3। और कुल लाभांश कितना है मित्रों, 30,000, है ना। एक बिंदी से एक बिंदी कितना हो गया, इकाई 10 से 1,000 30,000। तो कितना हो गया मित्रों, 9,000। आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया मित्रों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, ए ओ बी के कुल पूंजी का 1/2 तथा 1/3 है, भाग निवेश करता है, शेष सी ने लगाए। मतलब ए बी सी की मान लेता हूँ मैं, 1 मान लेता हूँ, a + b + c = 1। इन तीनों ने कितने रुपए लगाए, मान लो 1 रुपये लगाया, है ना। तो a का कितना दे रखा है, 1/2। b का कितना दे रखा है, 1/3। तो c की वैल्यू अपन याद कर लेंगे, है ना। तो ये c, ये 1/2 और 1/3 c के इक्वल के चिन्ह के उधर चल जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो c की वैल्यू आ जाएगी मित्रों, c
सी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो मित्रों, 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। दो दो से दो का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार, 3 बार। 3 को 1 से करेंगे तो यहाँ 3। 6 में 3 का भाग देंगे तो 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ माइनस का 5 में से 6 घटाएंगे तो कितने, 1/6। तो सी की आ गई 1/6। तो अपन को सी का ही पूछ रहे हैं ना ये। हाँ, ये सी का लाभांश याद करो। वर्ष के अंत में छिन्नवा जीरो है ना। तो सी का अलावा कितना आ गया अनुपात में, 1/6। तो कितना है, छिन्नवा जीरो। अब इसका भाग दे लेंगे अपन 6 का, है ना। 6 का भाग दे लेता हूँ मैं इधर। छिन्नवा जीरो, 1 छक्का 6, 3 बजा 6 करना का 36। तो फिर यहाँ भी ये सेम आ रहा है, तो फिर 16 जीरो लिख सकता हूँ, है ना। तो कितनी बार कट गया मित्रों, 16 जीरो। इतना समझ में आया ना। नेक्स्ट सवाल देखते मित्रों, 6 PDF की, है ना। क्वेश्चन नंबर 14। किशन और राम का क्रमशः 50,000 रुपये, और किशन को मैं के से और रवि को मैं आर से डिनोट करता हूँ। अनुपात में कितना है, 50,000। ये कितना है, 80,000। तो 3 माह बाद बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण उधार लिया तथा 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। यदि वर्ष के अंत में के पूर्व उसका लाभ कितना है, 20,500 है, तो प्रत्येक का लाभ याद करो। पहले तो ये अनुपात निकाल लेता हूँ इनका, है ना। तो अनुपात कितना आ गया मित्रों इसका, 5:8 आ गया, है ना। और अनुपातों का योग कितना आ जाएगा मित्रों, अनुपातों का योग कितना आ गया, 5 + 8। 5 + 8 कितना होता है मित्रों, 13। 5 + 8 13। तो ये तो आ गया यहाँ तक तो अपने। लेकिन ये पूछ रहा है कि 3 माह बाद बैंक से 1 लाख रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया है मित्रों। तो समय तो दे रखा है 3 माह बाद, तो मतलब 9 माह हुआ। तो 9 माह को मैं समय में 1 वर्ष में 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये समय में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 1 वर्ष में। इधर चल गया। ये 13 आ गया। तो मूलधन कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए। इकाई, दशक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और दर कितनी दे रखी है मित्रों, दर दे रखी है 10%। समय दे रखा है 9/12, है ना। 12 में से 3 घटा देंगे 9, तो इसमें 12 का भाग दे लेंगे फिर, है ना, वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए। तो 10 मल्टीप्लाई मूलधन गुणित दर गुणित समय। समय को कितना लिख सकता हूँ मैं, 12/9 और 100। तो 2 बिंदी से 2 बिंदी, है ना। 3 से कट जाएगा 9 3 बार, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, और फिर ये कट जाएगा कितनी बार मित्रों, यहाँ 2 बार कट जाएगा, ये यहाँ 5 बार कट जाएगा। फिर 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 500 बार। 15 5 15 75, 7500 आ गया इसका मित्रों। ब्याज कितना आ गया मित्रों,
7500। तो शुद्ध लाभ क्या होगा? 1 लाख, ये 1 लाख में से ये 20,000, लाभांश कितना था? 20,500। 20,500 में से 20,500 में से अपन क्या करेंगे मित्रों? शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ 20,500 माइनस कर देंगे 75,500। तो कितना आ जाएगा मित्रों? 20,500 में से अपन ने 7500 घटा दिए, 0,0,0,13। ये आ गया शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ 13,000 आ गए। अब इसको अपन ने रफ कार्य किया है, इसको अपन क्या कर देंगे? सफाई कर देंगे इसकी, है ना। शुद्ध लाभ आ गया। अब क्या कर दे रखा था? अब अनुपात, अब किसका निकालना है? किशन का, किशन का, पर्दे का निकालना है, किशन का नहीं, किशन का भी निकालना है। और इसका 5:8 आ रहा है। तो किशन का अनुपातों का योग कितना है? कुल 13। और शुद्ध लाभ 13,000। और किशन का कितना है? 5। तो 13 से कट जाएगा ये कितनी बार? ये 1 बार, 1000 बार। अब ये 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5,000 रुपये ना। और किशन के बाद फिर रवि का, रवि को मैंने कैसे किया? रवि का कितना है? कुल अनुपात कितना है? 13। अनुपातों का योग 13। और कुल शुद्ध लाभ कितना है? 13,000। और किसका निकालना है? रवि का निकालना है। तो इसका अनुपात में कितना है? 8,000। तो कितना आ गया? 13 से कट गया ये 1,000 बार, है ना। और 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 8,000 रुपये आया ना मित्रों समझ में। चलो नेक्स्ट। राम, मोहन और श्याम ने मिलकर 25,000 रुपये की पूंजी लगाई, व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में राम को मोहन को 20,000 और सोहन को कितना? 30,000। इसको 50,000, इसको 20,000, इसको 30,000। कितनी बिंदी? 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी ना। और अनुपात में कितना जाएगा मित्रों? 5:2:3, है ना। तो ये आ गया अनुपातों का योग। अनुपातों का योग 5 + 3 + तो 2, तो अनुपातों का योग 10 आ गया, है ना। तो किसकी पूंजी पूछ रही है? तो मोहन की पूंजी। मोहन का अनुपात कितना है? 2। तो मोहन का अनुपात कितना है? 2। मोहन का अनुपात कितना है? 2। तो मोहन का लाभ क्या होगा? मोहन का लाभ ही पूछ रहे हैं, मोहन की पूंजी पूछ रहा है। लाभ तो दे रखा है, धन दे रखा है मोहन का 20,000 रुपये। तो कुल अनुपात कितना दे रखा है? 10। मोहन का कितना है? 2। और मोहन की पूंजी कितनी है? मोहन की पूंजी नहीं, टोटल पूंजी कितनी है? टोटल पूंजी 2,50,000। 2,50,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 2,50,000। तो एक बिंदी से एक बिंदी कट गई। कितना बचा मित्रों? 25 को 2 से 50, ये तो 50 हो गए।
कितनी जीरो, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000 रुपये आ गए किसके, मोहन के, है ना। चलो नेक्स्ट, समझ में आया ना मित्रों, ये लास्ट क्वेश्चन है और जिसमें अपना ये साझा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर आप अपने स्तर पर प्रैक्टिस कर सकते हो इन सवालों की, बार बार अभ्यास करो इन सवालों का, है ना। अब देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 है अपना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है अपन से, प्रश्न नंबर 16 है ना। ये बोल रहा है अपन से कि दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 1,25,000 रुपये मान ले, दो एक व्यापार ए मान लिया, एक दूसरा बी मान लिया, है ना। 1,25,000 एक लगा रहा है, 1,25,000 रुपये, इकाई दे 1,000 10,000, 1,25,000 रुपये और दूसरा 85,000 रुपये, तो कट जाएगा इससे, 5 से कट जाएगा ये, 1 पंजे 5, 7 पंजे और ये कट जाएगा 17 बार, ये कट जाएगा 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, ये कट जाएगा 25 बार, है ना। तो और लाभ, प्रथम लाभ साझेदार को दूसरे की अपेक्षा 3,000 रुपये अधिक, तो अनुपातों का अंतर कर लें। पहले तो अनुपातों का योग निकाल लेते हैं। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग 25 + 17 = कितना हो गया, 7 5 12 और 3 4 42, है ना। अनुपातों का अंतर कितना है, 27 - 17, ये 8 है अनुपातों का अंतर, है ना। अनुपातों का अंतर कितना आया, 8, है ना। और धन में अंतर, धन में अंतर कितना है, 3,000 का, है ना। तो अपन निकाल लेंगे, कुल धन निकालना है ना, कुल धन निकालना है अपन को। तो अनुपातों का योग कितना है, 49, और कुल धन निकालना है कितना, और मोहन का अनुपातों का अंतर कितना दे रखा है, 8, 25 - 17 8, और क्या दे रखा है, अनुपातों का अंतर, ये अनुपातों का धन का अंतर कितना दे रखा है, 3,000, है ना। तो इसको काट लेंगे तो 21 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, अब फिर ये कट जाएगा 1,500 बार, ये 2 बार, फिर ये 2 कट जाएगा 750 बार, फिर 750 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 7, फिर ये 0, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 8 लगे 1, 1 फते 7 8, 0 5 7 8, कितना, 75 को मैं क्या करता हूँ, 75 को 21 से कर लेता हूँ, है ना। 1 पंजे 5 7, फिर बाद में लगा दूंगा 0, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 8 लगे 1 15, 0 5, मैंने 0 भी लगा दी 7 के साथ, अब है ना, गुणा कर ही लिया मैंने, तो 7, तो आ गया 15,750, तो कितना आ गया गुणा करने पर मित्रों, 15,750 रुपये, है ना,
15,750 रुपये किसकी आ गए मित्रों, कुल लाभ है ना। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।